चल रही है। बहन पूजा किस तरह सोर घर में हमारे बहन बात क्या है बहना बता वो मुझे तेरे रोने की आवाज आती बहन रोने की आवाज आती बहन बात क्या है पूजा बता दे बहन तेरे रोने की आवाज आती बहन। आखिर बात क्या है पूजा, ये शोर कैसा घर में हो रहा है? ऐसा लगता है कई लोग बातें कर रहे हैं और तू रो क्यों रही है? बोल बहन। मेरी बात सुनिए। पिताजी का खून हो गया और पिताजी के खून के जुर्म में मुझे साहब ने गिरफ्तार कर लिया भैया। क्या कहा तो हम कम समझ पा रहे हैं। भैया मैं ये कह रही हूँ क्या कह रही है बता? कि घर में अपने पिताजी का न जाने कौन खून कर दिया। आज जब मैं खेत से आके घर में देख रही हूँ तो पिताजी का खून हो चुका था भैया। और मैं पिताजी के पास गई, उन्हें जगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन नहीं भैया। फिर मैं चिल्लाई, मामा को और आपको अम्मा को बुलाने लगी। मामा देखे और खून का इल्जाम भैया मेरे सर पे लगा दिए। अरे कैसी बात करती है बेवकूफ लड़की? हमें बाबूजी का खून हो गया। हाँ भैया। आखिर बाबूजी है कहाँ? आपको कहाँ है? चल
अच्छा भैया हाँ मेरे पिताजी को मत ले जाइए। अरे कौन है भैया? हाँ, पूजा पूजा भैया हाँ पिताजी को लेके चले गए भैया। तूने बताया कि बाबूजी को किसी ने मार डाला भैया और उस खून का इल्जाम तुम पर लगाया जा रहा है। कौन ये बात कहा? किसने कहा तुमसे? माने मामा कह रहा है, माँ कह रही मामा है। बाप को बुलाए भैया अच्छा और माँ ने सीधा पिताजी के खून के जुम्मे में मुझे साहब के हवाले कर दी। पुलिस घर में आई है। मैं थोड़ा साहब से बात करना चाहता हूँ बहन, मुझसे बात करो। ठीक है भैया। साहब, मेरे भैया आपसे बात करना चाहते हैं। साहब अमर भाई अमर भाई अमर भैया कौन है? अरे पूजा है? पूजा ये आवाज तो अपने अजीत बाबू की लगती है रे। हाँ भैया हाँ आपके दोस्त अपना अजीत बाबू पुलिस बन गए हैं। अरे हाँ भाई मैं अजीत हूँ अजीत। हाँ मैं आवाज से समझ गया, हम जानते हैं कि काफी दिन के बाद मुलाकात हुई है ना। लेकिन आवाज तो सुनते ही मैं जान गया कि तुम हमारे अजीत बाबू। कैसे हो भैया? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो मैं। बाबूजी को मार डाला गया। बड़े अच्छे मौके पर आए हो अजीत बाबू, बड़ी जरूरत थी तुम्हारी। अमर भाई हम तुम्हारे दर्द को समझ सकते हैं। अरे अब हमारा दर्द तुम्हारा दर्द क्या पाता है? तुम हमारे बचपन के दोस्त हो सही है और बड़े मौके पर आए हो, तुम पुलिस बन गए। हाँ भैया, आज जो मैं इस वर्दी के भेष में हूँ आपके सामने, हाँ हाँ आप तो देख नहीं सकते। हाँ और ये आशीर्वाद है आपका, मेहनत का फल, ये आपका देन है भैया। कॉलेज में साथ पढ़ाई करते थे। हाँ। कहीं कहीं पढ़ने लिखने में हमें कमी हो जाती तो आप हमें समझाते थे, बताते थे। पढ़ाई में जितनी मदद आपने किया है शायद कोई माँ बाप अपने बच्चे के साथ अरे नहीं रे, ऐसी बात नहीं करते हैं। आपका एहसान थोड़ी ना भूलेंगे भैया। अरे भाई हमारे बाबूजी को मार डाला गया और माँ का कहना है कि पूजा ने उन्हें मारा है। हाँ, हाँ? तुम्हारे मामा और तुम्हारी माँ का कहना है कि तुम्हारे बाबूजी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी ही बहन पूजा है, और उसी के खून के इल्जाम में हम पूजा को गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं भैया। नहीं साहब नहीं, मेरी बहन भले हमारे बाबूजी का खून क्यों करेगी? आखिर क्या दुश्मनी रही हमारे बाबूजी से? तुम्हारी माँ का कहना है, तुम्हारे मामा का कहना है, और कोई ऐसा साबूत नहीं है कि जिसे पूजा ये साबित हो जाए कि पूजा ने खून नहीं किया है। कोई कहने वाला है? मैं कहने वाला हूँ, मैं उसका भाई हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरी बहन पूजा बाबूजी को नहीं मार सकती आपके है। कहने से थोड़ी ना होगा भैया। हाँ आपकी गवाही नहीं मानी जाएगी। कोई भाई ये नहीं चाहता कि हमारी बहन परेशानी में हो, हमारी बहन जेल में जाए, हमारी बहन कोर्ट में जाए। अब कोई जो है बहन ये नहीं चाहती कि हमारा भाई कोर्ट में जाए, जेल में जाए, थाने में जाए। आपकी गवाही से कुछ नहीं होगा भैया। तुम्हारी बातें ये बता रहे हैं कि तुम एक अफसर बन करके हमसे बातें कर रहे हैं। भैया आप हमें गलत मत समझिए। नहीं नहीं, मैं भला गलत कैसे समझ सकता हूँ? बस एक विनती करना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे। पहली बात तो आप हमारे सामने हाथ मत जोड़िए, आप हमसे बड़े हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। पहले मैं आपका दोस्त हूँ, उसके बाद एक पुलिस अफसर हूँ, और रही बात अपनी दिल की बात कहना चाहते हो तो कह सकते हो। मेरी बात तो सुनो। हाँ भाई बोलो, सुन रहे हैं। पाँव पड़ता हूँ अजीत बाबू, अमर भैया, पाँव पड़ता हूँ
अजीत बाबू तुम्हारे सुनो पूजा बहना को ना जेल ले जाइए। कैसी बात कर रहे हैं भैया? एक अंधे पे थोड़ा रहम इंस्पेक्टर बनकर आए हो। मैं उस इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, इस अंधे के पास बहन पूजा के सिवा कोई नहीं है भैया। मेरे आंखों की रोशनी बनकर मेरी बहन रहा करती है। मेरी सौतेली माँ हम दोनों को बहुत देखकर चला करती है। सब मेरा मामा आदमी ठीक नहीं है। हमारी बहन पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। बाबू देखिए, मैं आपको नहीं देख सकता, कम से कम तुम हमें तो देख सकते। हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, हमारी बहन को न ले जाओ, छोड़ दो हमारी बहन। भाई अमर, आपने क्या किया? मैं हमेशा आपका पैर पकड़ता रहा, आपका पैर छूता रहा, आपसे आशीर्वाद लेता रहा, लेकिन आप हमसे बड़े हैं, पढ़ाई लिखाई में आप ज्यादा है, उम्र में ज्यादा है, आपने हमारा पैर पकड़ के अच्छा नहीं किया भाई। हमारी बहन को मत ले जाओ जी। पहले हम दोस्त हैं, उसके बाद हम पुलिस वाले हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन पूजा को यहाँ से मत ले जाओ। रही बात पहले रात को मैं दिए गए, बाद में हमारी लाश जाएगी तुम्हारे सामने से, तुम अपनी आंखों से देखोगे। ये लड़की निर्दोष है, मैं कहता हूँ इसमें नहीं मारा है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ तुमको, अजीत बाबू पढ़े लिखे हो, अगर दुनिया में बेटी अगर किसी से मोहब्बत करती है तो वो अपने बाप से करती है। बाप से ज्यादा बेटी किसी को प्यार नहीं करती, ना तो माँ को, ना भाई को, ना किसी रिश्तेदार को। अगर इकलौती चाहती है तो अपने बाप को चाहती। बाप अपने आंखों से आंसू नहीं बता, माँ बहा देती है, लेकिन बाप अपने बेटी को बहुत चाहता है। हमार पूजा निर्दोष है, इसे न ले आप हो जाइए। आप पूजा को छोड़ने की बात कर रहे हैं ना, कि हम पूजा को ना लेके जाए, पूजा को छोड़ दें। हाँ, इसे छोड़ दो, मत ले जाओ। और अपने दोस्त की मजबूरी नहीं सुनोगे कि मेरे पास मजबूरी परेशानी क्या है। हमारी बात सुनिए।
दरवाजे पर अगर आपका दोस्त अजीत आया होता तो शायद ये हो सकता था कि तुम्हारी बहन कहीं ना जाती, लेकिन आज तुम्हारे दरवाजे पर एक पुलिस अफसर आया, पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत सिंह आया है। भैया मैं कानून का रखवाला, कानून का पुजारी हूँ और फर्ज के साथ हम खिलवाड़ नहीं करना चाहते, हम पूजे को नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे कहने का मतलब मेरी बातों का कोई असर नहीं, इसे तुम ले जाओगे। भैया आप गलत मत मैं सोचिए। बिल्कुल गलत नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना अजीत बाबू, हाँ इसे शौक से तुम ले जाओ, लेकिन इसका भाई मार दिया जाएगा। अरे आप कैसी बात कर रहे मैं हैं? जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। पूजा हमारी जिंदगी है, इसके जाने के बाद हमारा क्या होगा मैं खुद भी नहीं जानता। ले जाओ इसे, और ले जाओ इसे, मार डालो, हम कुछ नहीं करेंगे तुमसे। ले जाओ। कैसी बात कर रहे भाई? अरे मैं पूजा को मारने के लिए ले जा रहा हूँ? नहीं, हमारी जिंदगी तुम हमसे दूर ले जा रहे हो, ले जाओ। जय पूजा। भैया आप क्या क्या बोल रहे हैं? हम पूजा को लेकर के जा रहे हैं और पूजा हमारी निगरानी हमारी जिम्मेदारी बनेगी। हम वादा करते हैं अगर कोर्ट से साबित हो गया कि पूजा ने खून नहीं किया है तो हम वादा करते हैं भैया पूजा को बाइज्जत भरी कर रिहा करवा करके सही सलामत हम पूजा को खुद आपके पास पहुंचाने आएंगे। ठीक है, चलो, जाने से पूजा। पहले सिर्फ एक बात अपनी बहन से करना चाहूंगा, बस ले जाओ इसे। पूजा जा। हमारी इच्छा ये थी कि तेरी शादी करूंगा। जब भी मैंने शादी की बात किया, जब भी मैंने बात किया, तब भी तुमने से कहा कि मैं भैया तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तुम अकेले हो जाओ, कौन तुम्हें दाना पानी देने वाला है ना। और आज यहाँ से जा रही है जेल तू। सिर्फ एक बात बताती हुई जा कि तेरे जाने के बाद तेरे अंधे भाई का कौन होगा? भैया कौन होगा मेरा सहारा? तेरे सिवा तो कोई नहीं है रे मेरा। ए पूजवा, मैं भैया मजबूर हूँ, लेकिन मैं आपको रब के हवाले करके जा रही हूँ भैया। ठीक है, अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे नहीं। माफ कर। तेरी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी किस्मत की है। बस तू जान मेरा सुखी रहे, मालिक तुझे अच्छा रखे। जा जा भैया जा। पूजा, ए पूजा, भाई उदास मत होइए, मालिक ने चाहा तो पूजा सही सलामत आपके पास तक पहुंच कर आएगी बड़ी मेहरबानी होगी। और हम जा रहे हैं। जाना भी चाहिए तुम्हें हाँ। भाई। जाओ मेरे भाई। मारो जो ले लो मैं कहीं लाल हो गई तो है लेकिन बोला तो भाग चली जावा तेरी नहीं होई नहीं जब तू बैलेट वाली चाल चलत है ना मारा बटुरिन के आप तो कबर हराम जाती ने जोर से चौकीदार धक्का लगा दी उसका कन्या टेढ़ हो गया हां लात उठाने के लायक नहीं रहा और नौ धोखा सगावा खड़ा रहे। हां धोखा है तो धोखा लेके घोड़ा खेतों खड़ी गई थी। ए सुन मेरी बात, हमारी बात को दिमाग से सुन। अमर भैया हमारे दोस्त रहे, हमारे बड़े भाई जैसे हैं और एक सहारा था, बहन इनकी देखभाल करती थी, भाई हमारा अंधा है और तुम माँ हो और देखभाल अच्छी तरह से करना, देख रेख सही करना, खाना पीना समय देना, कपड़ा उन्हें सब धो देना। अगर अमर भैया ने हमें शिकायत किया कि अजीत हमारी माँ हमें बहुत तकलीफ पहुंचाती है, बहुत परेशान करती है, बहुत सताती है, तो अब की बात तो हम औरत समझ के छोड़ दे रहे हैं। दोबारा आएगी ना तुम्हें इतना मारेंगे इतना मारेंगे इतना मारेंगे कि तुम्हारी बुद्धि नमस्ते साहब।
मौसी। बेटा हमार तेरे रोने से काम चलने वाला नहीं है। हाँ ये बात तो खैर सच है। पूजा खून की है, पुलिस वाले ले गए, सजा मिलेगी, सजा पूरी करके वो खुद आ जाएगी। ठीक, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तुमने बाप को मार डाली है ना। एक बात बता माँ की इस बात को कौन जानता कि पूजा ने खून कौन किया? जानता है? तेरे मामा जी अपनी आंखों से देखे थे। अच्छा हाँ, गणासा उसी के हाथ में था, भागने की कोशिश कर रहे, तेरे मामा जी पहुंच गए। तब तो सब जान गए, नहीं कोई जान ही नहीं पाता कौन मार डाले तेरे कौन बाबू जी। किसने किया है तो परमात्मा ही जानता है। यह तो स्वरूप है, तुम भी जानती होगी खून किसने अभी किया। तो हम नहीं जाने जो केव जैसे करनी वैसे भरनी। ठीक है। एक काम कर बेटो का तो जाए जी ना, खाना ना खाए आराम कर। हाँ। ठीक, हाँ हाँ आओ चल रहे। दिसंबर का कहना है कि मेरी बहन ने खून किया है, माँ का कहना है, लेकिन तुम दोनों को तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। कहीं इन दोनों ने तो नहीं मिलकर मार डाला मेरे बाप को। मैं कर भी क्या सकता हूँ, आंखों से देख नहीं सकता। फिलहाल मालिक के घर में तेरे अंधेर नहीं है। अब तो उस रब के हवाले में अपनी पूजा को कर दिया है। जहां तू रहे मेरी बहन, खुशहाल रहे, का खुशहाल रहेगी। अपने भैया के बगैर एक पल नहीं रहती थी, मर जाएगी रो रो कर रोती जेल में हो। मेरी दुनिया किसी ने बदल दी, मेरी दुनिया किसी ने बदल दी। गम के माहौल में जिंदगी के माहौल में जिंदगी मैं दुआ दूं, मैं दुआ दूं, मैं दुआ दूं कि उनका भला हो जिसने मेरी